हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में ग्रुप डी रिजल्ट के एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे जो परसों डिक्लेयर किया एचएसएससी ने। तो इस रिक्रूटमेंट में करीब 13,657 वैकेंसीज थी, लेकिन फिल कितने हुए? ओनली 10,997। अगर इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो पता चलता है कि 2,660 वैकेंसीज को होल्ड पे रखा गया है। होल्ड पे रखने का रीजन क्या है? वो है ये कोर्ट केस। ये जो कोर्ट केस है, ये जो कोर्ट केस सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो आपको 5 नंबर मिलते हैं प्री में या फिर ग्रुप डी में, और मेंस में जो 2.5 नंबर मिलते हैं, उस पे ये कोर्ट केस है। बेसिकली ये कोर्ट केस आपका ग्रुप डी पे भी है, ग्रुप सी पे भी है और टीजीटी पे भी है। ठीक है। अब 19 मार्च 2024 को इसकी तारीख लगी हुई है। हम होप करते हैं कि इस तारीख को ये नक्की हो जाए। अगर इस तारीख को ये नक्की होता है तो मैं मान के चलता हूँ ग्रुप डी, ग्रुप सी और टीजीटी, इन तीनों का रिजल्ट आ जाएगा। और ग्रुप डी का स्पेसिफिकली 2,660 जो वैकेंसीज आपकी होल्ड पे रखी है, और कुछ और वैकेंसीज को मिला के आपका ग्रुप डी की रिवाइज कट ऑफ और रिवाइज रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब कितनी पोस्ट एक्स्ट्रा ऐड होंगी वो मैं आगे आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इससे पहले ये समझते हैं कि आपको 2 कट ऑफ देखने को मिली है ग्रुप डी रिजल्ट में। उन 2 कट ऑफ का मतलब क्या है? एक तो मैंने नाम दिया कट ऑफ ए और एक दिया मैंने नाम कट ऑफ बी। जो कट ऑफ ए है ना, वो 95 मार्क्स में से है। ठीक है। अब जो कट ऑफ बी है वो 100 मार्क्स में से, मतलब सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 5 नंबर मिला के आपके जो 100 में से जो आपके मार्क्स बनते हैं, उसके रिलेटेड जो कट ऑफ है रिजल्ट बी में देखने को मिली है। ठीक है। कि दोनों कट ऑफ को क्लियर करने वाले कैंडिडेट का नाम आया है। यह आसान भाषा में आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे कि 13,000 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। आप ये मान के चलो कि ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी ओनली 4 हैं। मतलब मान के चलो, बस आपको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 4 हैं। ठीक है। रिजल्ट ए के अकॉर्डिंग, मतलब टोटल आउट ऑफ 95 में से जो टॉप 4 कैंडिडेट है उनका मेरिट में नाम आएगा। समझ रहे हो बात को? टॉप 4 कैंडिडेट है आपके रिजल्ट ए के अकॉर्डिंग अमित, सुमित, अमन और अनु। ठीक है। अब अगर मान के चलो कि रिजल्ट बी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, आउट ऑफ 100 में से टॉप 4 कैंडिडेट कौन है? अमित, सुमित, सुनील और तन्नु। ठीक है। अब इस तरीके से अब दोनों में जो कॉमन, मान रिजल्ट ए हो गया, रिजल्ट बी हो गया, इन दोनों में जो कॉमन है ना, जिसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता 5 नंबर मिले या ना मिले, ठीक है, उनका रिजल्ट आ गया। जैसे कि अमित और सुमित इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों का रिजल्ट आ गया। और जो 2 वैकेंसी आपकी होल्ड पे रखी गई ना, उनकी डबल कैंडिडेट, मतलब 4 कैंडिडेट को होल्ड पे रखा गया है। कैसे होगा उनका रिजल्ट टाइम आगे आपको समझाऊंगा। अब देखो, जैसे कि मान लो कि 2660 वैकेंसीज का जो मैंने आपको बताया ना पहले कोर्ट केस था, उस कोर्ट केस का वर्डिक्ट आता है कि आप सोशो से केस, मतलब सोशो के साथ आप रिजल्ट निकालो तो सुनील, मतलब रिजल्ट बी के अकॉर्डिंग सुनील और तनु जॉब लग जाएंगे। ठीक है। अगर वो ये कहे कि विदाउट सोशो के मार्क्स के कट ऑफ निकालो तो आपके अमन और अन्नू जॉब लग जाएंगे। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं है कि भाई मान लो कि आपके मार्क्स 76 हैं तो आप जब रिजल्ट ए दोबारा रिवाइज रिजल्ट आए 2660 वैकेंसीज में तो आपका नाम पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। मतलब अगर मान लो आप सोशो के साथ कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं तो आपका सोशो के साथ अगर रिजल्ट आता है तो आपका नाम आ जाएगा। अगर आप विदाउट सोशो के कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हैं, अगर विदाउट सोशो आपका रिजल्ट आता है तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप 1 से 2 नंबर से रहे हैं तो निराश ना होइए। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा। देखो, टोटल 10,997 वैकेंसीज का रिजल्ट आया है। अब जब पोस्ट प्रेफरेंस एचएसएससी ने भरवाई थी, उस पोर्टल में एचएसएससी ने यस और नो का ऑप्शन नहीं दिया कि आपको ग्रुप डी के जॉब करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर वो यस और नो का पोर्टल ऑप्शन देते तो उसमें बहुत सारी आपको वेकेंट पोस्ट देखने को मिलते। उसका रीज़न क्या है? देखो, ग्रुप डी का जो आखिरी शिफ्ट थी वो 22 अक्टूबर की थी। 22 अक्टूबर के बाद रिजल्ट कौन कौन से डिक्लेयर हुए हैं? एसएससी सीजीएल 2023, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023, इसमें तो हरियाणा के बहुत कैंडिडेट लगे हैं। मेरे खुद के दोस्त 5 लगे हैं। ठीक है। अब उनमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मतलब 5 में से 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ग्रुप डी में भी नाम आया हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपका SSC-MTS का भी रिजल्ट आ चुका है, चंडीगढ़ पुलिस का भी रिजल्ट आ चुका है, हरियाणा पुलिस की वेटिंग भी क्लियर हो चुकी है, 20 ग्रुप का रिजल्ट आ चुका है, सीपीयू का पाइपलाइन में है, और बहुत सारी वैकेंसीज का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है। अब इसमें ऐसे मैं मान के चलता हूँ करीब 3,000 पोस्ट लोग ज्वाइन ही नहीं करेंगे 3,000 पोस्ट पे। अब अगर मैं 3,000 पे लगा कर चलूँ तो मुझे ये लगता है कि 1-2 नंबर का फर्क आपको देखने को मिला है कट ऑफ में। मान लो 77 पे अब गई है तो ये मान के चलता हूँ कि आपके 76 पे तो वैसे ही जाने के पूरे चांसेस हैं। और जो रिजर्व कैटेगरी जैसे BCA, BCB, EWS, SC और जितनी भी और अदर कैटेगरीज हैं, उसमें आपको 2 नंबर का फर्क देखने को मिल सकता है इस चीज में। ठीक है। जब आपकी रिवाइज कट ऑफ आएगा, मतलब रिवाइज कट ऑफ का मतलब क्या है कि 3,000 प्लस में 2600,
मतलब 60 आपकी जो अभी होल्ड पे रखी थी, तो इस तरीके से आपकी 5600 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप 5 से 8 नंबर तक रहे हैं तो क्या करें, आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा। मैंने आपको बता रखा है कि अगर 5 नंबर से भी रहते हैं तो भी निराश ना होइए, आपके चांसेस, आपके रिजल्ट में आपका नाम आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कैसे हैं, देखो ग्रुप सी का आपको पता है कि 11,000 पोस्ट का रिजल्ट आ चुका है, 10 से 11,000 पोस्ट का ग्रुप सी का आपके एएलएम या फिर फायर ऑपरेटर सबका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब ग्रुप सी के 22,000 पोस्ट का रिजल्ट आना पेंडिंग है। ठीक है, अभी हरियाणा में आपको पता है कि बेरोजगारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो, जिस कैंडिडेट ने एमएससी भी कर रखी है या फिर जो टीजीटी में पीएचडी करे बैठे हैं वो भी ग्रुप डी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगर ग्रुप सी की 22,000 वैकेंसी स्पेशली 56, 57 और जेई क्लियर हो जाते हैं, मतलब इन दोनों ग्रुप में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 56, 57 का एग्जाम दे के आए हैं, 56, 57 या फिर जेई का एग्जाम दे के आए हैं, उनके अच्छे मार्क्स बने हुए हैं। अगर ग्रुप सी की 22,000 वैकेंसी फिलअप होती हैं और टीजीटी की 7500 वैकेंसी फिलअप होती हैं, तो मैं मान के चलता हूँ कि 4,000 पोस्ट जो अभी फिल हुई हैं आपके ग्रुप डी में, वो खाली होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो 4,000 तो आपकी ये होगी, 3,000 मैंने आपको ये बताया कि वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे, और 2,660 वैकेंसी आपकी होल्ड पे हैं। तो आपकी हुई कितनी, 9,660 वैकेंसीज का आपको रिवाइज रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इससे कितना फर्क मिलेगा आपको, 5 से 8 नंबर तक का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। अब 5 से 8 का मतलब क्या है, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो आपके 5 नंबर कम हो तब भी आपके चांसेस पूरे पूरे हैं। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। देखो, जो जितने भी काले नाग, पीले नाग, मैं किसी के नाम क्यों नहीं लूँ, देखो अगर जितने भी कैंडिडेट है ना, जितने भी एस्पिरेंट है, अभी इनको अपने खुद से मतलब है, कोर्ट केस में ही होगा, कोर्ट में ही सब कुछ होगा, कोर्ट में ही सब कुछ होगा, धरने से कुछ नहीं हुआ। जब खुद पे बात आई तो धरना दिख गया। अब ये खुद के बारे में सोचते हैं, अगर ये ग्रुप डी का दिन था एग्जाम तो ये सोचता है कि ग्रुप डी में ग्रुप सी के पहले होनी चाहिए। अगर आप खुद की कॉमन सेंस लगा के देखोगे, जो मैंने आपको बताया ना कि ग्रुप सी पहले कंप्लीट होनी चाहिए, तो इस बात पे तो आप भी एग्री करोगे कि भाई हाँ ये बात बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, और जो रिजर्व कैटेगरी जैसे BCA, BCB और EWS, SC और जितनी भी रहेगी रिजर्व कैटेगरी, उसमें आपको 8 नंबर तक का वेरिएशन देखने को मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कट ऑफ 78 पे गई है तो आपकी कट ऑफ 70 जाने के चांसेस है, समझ रहे हो। अगर 70 पे गई है तो 62 जाने के चांसेस है। तो ये है आपका भर्तियों का मैथ। अगर मान लो आपको आपके मार्क्स, कुछ मार्क्स से आप रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, आपका वेटिंग में नाम आ जाएगा। अगर आप कुछ ज्यादा मार्क्स से रहे हैं तो आप प्लीज साथ दीजिए। किसका साथ दीजिए, ये 2 ग्रुप है, इनकी विचारधारा सेम है, किसी कारणवश 2 ग्रुप अलग अलग बने वो बात अलग है। ठीक है, इन दोनों की विचारधारा सेम है, इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इन लोगों का साथ दें कि ये ग्रुप सी की भर्ती पूरी कंप्लीट करवाने के साथ है। ये खुद का स्वार्थ नहीं देख रहे, ये सबका स्वार्थ देख रहे हैं। देखो, अगर मान लो अब अगर जो ग्रुप सी की भर्ती है, अभी 19 मार्च की इनकी डेट लगी हुई है, अगर ये मार्च में निपट जाती है तो नया सीईटी आपको जून में देखने को मिलेगा। अगर यही भर्ती आपकी जुलाई तक लटक जाती है तो आपको सीईटी देखने को नहीं मिलेगा। आपको फिर नया सीईटी तो आप अगली सरकार में देखो, वो अगली सरकार में 2 साल में हो, 5 साल में हो, तो बाद की बात है। आप अभी में जियो, इनको भर्तियों से मतलब है, इनको लोकसभा में तो वोट मोदी गारंटी से मिल जाएंगे, लेकिन जो विधानसभा में इनको वोट लेने ना, वो सिर्फ भर्तियों के बेस पे लिए जाएंगे। समझ रहे हो बात को। तो आप अपना खुद का कॉमन सेंस यूज करो, किसी की बरगलाहट में नहीं आना चाहिए इंसान को। आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। तो इन दोनों ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, वहां से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी ये प्रयास करें अपनी भर्ती को कंप्लीट करवाने में, तो इनका साथ जरूर से जरूर दें, इसमें आपका ही फायदा है। मान लो आप 5 नंबर ज्यादा का, मान लो 10 नंबर भी कम आप ग्रुप डी कट ऑफ से, तो मैं ये मान के चलता हूँ बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज आपकी आ गई हैं। जैसे ग्रुप डी की आएगी, उसकी हरियाणा पुलिस की आएगी, कांस्टेबल की अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो भाई उसकी कट ऑफ अगर मान 56-57 क्लियर नहीं हुआ ना, उसकी कट ऑफ 65 से नीचे नहीं आने वाली। यही बच्चे हरियाणा पुलिस में जाएंगे। तो थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस यूज करो। ग्रुप सी की भर्ती कंप्लीट होगी तो ग्रुप डी का भी फायदा और हरियाणा पुलिस में भी जो कैंडिडेट लगेंगे उनका भी फायदा। तो ये हर किसी के हित की बात है। और जितने भी ये काला नाग या फिर गंजा या जितने भी ये एंटी ग्रुप सी पोस्ट के हैं ना, ये मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये क्यों भोले वाले कैंडिडेट को बरगला रहे हो। ज़रूरी नहीं कि हर किसी की स्थिति आप जैसी हो, तो प्लीज़ ये भर्ती हो जाने दो, उनका भी फायदा होगा, सबका फायदा होगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पॉइंट और जो फैक्ट मैंने आपको बताया अगर वो अच्छे लगे या फिर करेक्ट लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर कर सकते हैं। और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे फैक्ट, मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग सरकारी।